हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक कुमार एसआरएस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी बेसिकली कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड। एसिड के बेस पे कौन कौन सी थ्योरीज आई हैं, एसिड बेस के ऊपर किसने किसने काम किया है। तो मेन हमने जो दो थ्योरी जो हमारी चलती हैं, चलन में है, इंपॉर्टेंट है, वो है बेसिकली कौन सी, आर्हेनियस थ्योरी और लॉरी ब्राउनस्टेड थ्योरी। तो ये दोनों बात कर ली थी। वो बेसिकली जो फर्स्ट लेक्चर था वो आपका बेसिकली थोड़ा एडवांस था, थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का था। जो वो कंटेंट है वो बेसिकली आपके कंपटीशन में पूछा जाता है, लेकिन हाँ उनको अगर पता होगा तो इस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। इसलिए फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट है सबके लिए। ठीक है, हाँ पता होना चाहिए। मे भी कुछ उसमें ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके बाद में आगे और पढ़ोगे ताकि और समझ में आए। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है, जो आज का लेक्चर है वो आपका नॉर्मल है। ठीक है, आज जो हम लेक्चर में पढ़ेंगे वो बेसिकली होगा कि हम लोग एसिड बेस टेस्ट कैसे करते हैं, नॉर्मली कैसे कैसे इंडिकेट करेंगे कि ये एसिड है ये बेस है। देख के थोड़ी इसमें पता चलेगा कि वो H+ दे रहा है, OH- दे रहा है। ठीक है, और हर चीज़ का नाम भी नहीं पता है कि हाँ, तो हम लोग देख के ही या कुछ ऐसा कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो हमें इंडिकेट कर देंगे भाई साहब ये एसिड है, बच के रहना, ये बेस है, ना तो एसिड है ना बेस है। तो आज हम लोग उन इंडिकेटर्स की बात करेंगे। तो वही है टेस्टिंग ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, बेसिकली जो हमारे पास सोल्यूशन है, जो हमारे पास लिक्विड है या जो हमारे पास सब्सटेंस है, उसका नेचर क्या है, वो एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है और न्यूट्रल है। ठीक है, तो वही लिखा है, those chemical substances which give off different colors in different mediums, that is acidic and basic medium। बेसिकली क्या कह रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो डिफरेंट कलर देते हैं डिफरेंट मीडियम्स में। जैसे एसिडिक मीडियम में वो डिफरेंट कलर देगा, बेसिक मीडियम में वो डिफरेंट कलर देगा। तो इस तरह हम लोग पहचान लेते हैं कि ये एसिड है या बेस है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स। जो एसिड और बेस को इंडिकेट करते हैं उनको हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो कुछ केमिकल सब्सटेंस है वो एसिडिक मीडियम में डिफरेंट कलर देते हैं, बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर देते हैं, न्यूट्रल में डिफरेंट कलर देते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स। ठीक है, जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल फिनोल्फ्थालीन गिव्स पिंक कलर। एक फिनोल्फ्थालीन सब्सटेंस है, ठीक है, वो पिंक कलर देता है बेसिक मीडियम में एंड नो कलर इन एसिडिक मीडियम। तो वो पिंक बेसिक होगा तो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, और कलर चेंज नहीं कर रहा तो मतलब एसिडिक मीडियम में है। ठीक है ना, तो ऐसे तरह बहुत इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज हम पूरे लेक्चर में कि ऐसे और कितने इंडिकेटर हैं, उनको कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया और कौन कौन से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स given and their origin the indicators may be classified into following types। तो क्या कह रहे हैं, उनके रिस्पांस के अकॉर्डिंग, उनके ओरिजिन के अकॉर्डिंग हमने इंडिकेटर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 4 पार्ट्स क्या है आपके, पहला पार्ट है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन होते हैं, दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, तीसरा होता है अल्फैक्टरी इंडिकेटर, चौथा होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यही 4 है, इन्हीं 4 को हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपके आज का लेक्चर आपके स्कूल के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस बाकी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, मतलब स्कूल का सिलेबस बोले तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर आपके एनसीईआरटी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम लोग किसका, आगे हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे पहले बात करते हैं हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स की। नेचुरल इंडिकेटर्स में आपका सबसे पहला आता है लिटमस। बहुत इंपॉर्टेंट, ने कहा था ना लिटमस सोल्यूशन के बारे में बाद में बात करेंगे, तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या है, इट इज द इंडिकेटर विच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द लेबोरेटरी। जो लेबोरेटरीज होती है उसमें सबसे ज्यादा यही इंडिकेटर यूज करते हैं हम लोग, लिटमस। ठीक है, लिटमस होता क्या है, लिटमस सोल्यूशन इज ए पर्पल कलर डाई। ये पर्पल कलर की डाई होती है, मतलब पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए प्लांट कॉल्ड लिचेन।
ये भी इंपॉर्टेंट है। ये लिचेन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस सोल्यूशन। किससे? लिचेन प्लांट, जो प्लांट का नाम है वो लिचेन, तो लिचेन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस सोल्यूशन। और ये पर्पल कलर का होता है। इसका जो ओरिजिनल कलर होता है कैसा होता है? पर्पल समझते हो ना, वही। बिलोंगिंग टू डिवीजन क्या है? थैलोफाइटा। तो ये जो बेसिकली जो प्लांट्स का जो उनका ग्रुप होगा उससे बिलोंग करता है। ये बायो का है, आप अपना आराम से, आपको बायो वाला है, जो प्लांट्स का जो ग्रुप है उनका, उसी का डिवीजन का ये होता है। ठीक है, इधर आते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिटमस सोल्यूशन। हमारे पास जो लिटमस सोल्यूशन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है ब्लू लिटमस सोल्यूशन एंड दूसरा होता है रेड लिटमस सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो, जो सबसे पहले ये लिटमस सोल्यूशन बनाया कैसे जाता है? ये लिटमस सोल्यूशन जो होता है वो लिचेन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बेसिकली ये पर्पल कलर का होता है और ये 2 तरह के सोल्यूशन बनाए जाते हैं। एक ब्लू लिटमस सोल्यूशन बनाया जाता है, एक रेड लिटमस सोल्यूशन बनाया जाता है। कैसा? ब्लू लिटमस सोल्यूशन और रेड लिटमस सोल्यूशन। अब देखो बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है सिंस द ओरिजिनल कलर ऑफ द लिटमस इज पर्पल, तो ओरिजिनल कलर जो होता है लिटमस का वो पर्पल होता है। टू मेक ब्लू लिटमस सोल्यूशन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस एडेड। तो देखो क्या करते हैं, अगर इसको हमें ब्लू बनाना है तो क्या करते हैं, इसमें कुछ ड्रॉप हम लोग किसकी ऐड करते हैं? किसी बेस की। जैसे ही लिटमस सोल्यूशन में पर्पल कलर का जो ओरिजिनल सोल्यूशन होता है उसमें जैसे ही आप बेस ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगा? वो ब्लू कलर का हो जाएगा। एंड टू मेक इट रेड लिटमस सोल्यूशन ए फ्यू ड्रॉप ऑफ एन, अच्छा कितना लग रहा है, ऑफ एन एसिड आर एडेड। ठीक है, तो अगर हम लोग उसमें, अगर हमें उसको ब्लू रेड बनाना है तो उसमें कुछ ड्रॉप अगर एसिड की ऐड कर देंगे तो वो रेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह देखो, अब क्या करते हैं, हमारे पास जो सोल्यूशन का ओरिजिनल कलर होता है पर्पल होता है। अगर हमें उसको ब्लू बनाना है तो उसमें थोड़ा हम बेस ऐड कर देते हैं कुछ ड्रॉप। अगर उसको रेड बनाना है तो उसको हम लोग एसिड ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन सोल्यूशन को हम लोग पेपर पे सोक करवा देते हैं। तो क्या लिखा है, दीज 2 सॉल्यूशंस आर सोक्ड इन पेपर स्ट्रिप्स, जो पेपर की स्ट्रिप्स होती उनमें सोक करा देते हैं। इस तरह से हम लोग क्या तैयार करते हैं, लिटमस पेपर। तो दीज 2 सॉल्यूशंस आर सोक्ड इन पेपर स्ट्रिप्स टू प्रिपेयर द लिटमस पेपर। तो इस तरह हम लोग लिटमस पेपर तैयार करते हैं। ठीक है, अब ये 2 तरह के लिटमस पेपर हो गए, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। तो ब्लू जो होगा, तो ब्लू होगा तो जैसे ही वो एसिड वाले सोल्यूशन में जाएगा वो रेड में चेंज हो जाएगा। तो द एसिडिक सोल्यूशन चेंजेस द ब्लू लिटमस इनटू रेड एंड बेसिक सोल्यूशन चेंजेस द रेड लिटमस इनटू ब्लू। बात समझो जरा, मस्त चीज है। अब देखो लिटमस सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है। हम लिटमस पेपर सबसे ज्यादा यूज होता है। एक्चुअली होता क्या है लिटमस पेपर, तो लिटमस सोल्यूशन है क्या, ये बेसिकली ये बताता है कि सोल्यूशन एसिड है या बेस है। तो क्या करते हैं हम लोग, जो लिटमस सोल्यूशन जो तैयार होता है लिचेन नाम के एक प्लांट है उससे एक्सट्रैक्ट किया हुआ होता है। ठीक है, और ये लिटमस सोल्यूशन हमारा पर्पल कलर का होता है। और लिटमस सोल्यूशन हम लोग तैयार करते हैं 2 तरह का, रेड लिटमस सोल्यूशन और ब्लू लिटमस सोल्यूशन। वही पर्पल कलर के सोल्यूशन को अगर हमें ब्लू में चेंज करना है तो हम लोग उसमें बेस डाल देते हैं। ब्लू में चेंज करना है तो बेस डाल देते हैं। ध्यान से सुनना, पर्पल कलर के जो बेस जो मेन सोल्यूशन होता है ओरिजिनल, उसको अगर ब्लू चेंज करने के लिए उसमें बेस मिला देते हैं। रेड चेंज करने के लिए कुछ ड्रॉप किसकी, एसिड की मिला देते हैं। अब 2 तरह का हमारे पास सोल्यूशन हो गया, रेड लिटमस सोल्यूशन और ब्लू लिटमस सोल्यूशन। अब उनको क्या करते हैं, कुछ पेपर स्ट्रिप्स लेते हैं जिनमें उनको मिला के उनको सोक करवा देते हैं वो कलर। ठीक है, लिटमस सोल्यूशन वो सोक हो जाता है। तो हमारे पास अब क्या आ गया, रेड लिटमस पेपर आ गया और ब्लू लिटमस पेपर आ गया। ये हो गया रेड और ये हो गया ब्लू। अभी 2 तरीके से, अब रेड लिटमस सोल्यूशन है, रेड क्या होगा, जैसे ही ये बेस में जाएगा, रेड लिटमस पेपर बेस में जैसे ही जाएगा ये नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो रेड लिटमस पेपर बेस पे ब्लू कलर देता है। ठीक है, और जो हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर वो एसिड पे जाके रेड कलर दे देगा। तो बेसिकली लिटमस पेपर जो होता है वो एसिड में जाता है तो रेड कलर देता है और बेस में जाता है तो ब्लू कलर देता है। समझ में आ गया कि नहीं, पक्का? तो ये था इसके पीछे कॉन्सेप्ट। तो जरा देखते हैं डायग्राम में कि तो ये दिखा रहा है, ये हमारा एसिड का बीकर है। ठीक है, एसिड इसमें भरा हुआ है।
तो हमने क्या लिया, ब्लू लिटमस पेपर लिया। जैसे ही ब्लू लिटमस पेपर को हम लोग एसिड में डुबोएंगे तो ब्लू लिटमस जो है किसमें चेंज हो जाएगा, टर्न्स टू रेड में। यही बता रहा है, तो वही बता रहा है कि ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है कब, जब हम लोग एसिड में मिलाते हैं। ठीक है, अब एक बीकर में हमारा बेस है, ठीक है, बेस में हमने क्या डाला, रेड लिटमस पेपर डाला। रेड लिटमस पेपर किस में देखो चेंज हो रहा है, यहाँ पे ब्लू में चेंज हो रहा है, तो रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। तो बस ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत इसमें बड़ी बात नहीं है। तो ये होगा हमारा हो गया लिटमस के बारे में पूरी जानकारी जितनी भी होती है, ठीक है, आपको भी क्लियर हो गया होगा समझ में। एक एक चीज नोट कर लेना, प्लीज नोट जरूर करते चलना यार, ठीक है। हाँ, बिना यहाँ सुनना नहीं है, नोट भी करने जाना है। दूसरा जो आता है हमारा इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर में आता है, तो हम लोग नेचुरल इंडिकेटर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर में पहला हमारा लिटमस आता है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा टर्मरिक, टर्मरिक हल्दी, ठीक है। इट इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर हुज एक्वस सोल्यूशन हैज येलो कलर। तो हल्दी है, हल्दी को पानी में मिलाओगे तो येलो कलर आता है, सबको पता है। व्हेन इट इज एक्सपोज टू ए बेसिक सोल्यूशन, जब इसको किसी बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं ये कैसा हो जाता है, रेडिश कलर का आ जाता है। कैसा, इट बिकम्स रेडिश कलर। कैसा, इट्स बिकम रेडिश कलर जब इसको बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं। अच्छा, कभी देखना, अगर ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, जब पीले पीले दाग पड़े होते हैं कपड़ों पे, जब उनको धुला जाता है तो देखना कभी कभी धुलते धुलते वो रेडिश टाइप में हो जाते हैं। अगर ध्यान नहीं दिया हो ध्यान देना, कारण क्या होता है, जो सोप होता है वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। और जैसे उसमें मिलाया जाता है, और उसमें वो ऑयल जो होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे मिलाया जाता है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो वही बता रहा है, जब इनको बेसिक सोल्यूशन में एक्सपोज किया जाता है तो कैसे हो जाते हैं, रेडिश कलर का। जो हल्दी का कलर होता है ना, जैसे ही वो साबुन के कांटेक्ट में आता है येलो होता है, जैसे ही इस साबुन के कांटेक्ट में आता है वो बेसिक नेचर का होता है, रेडिश हो जाता है, ठीक है। बट इन एसिडिक एंड न्यूट्रल मीडियम इट्स कलर रिमेन्स येलो, ठीक है। तो अगर कोई टर्मरिक का सोल्यूशन होगा, अगर कोई भी बेसिक सोल्यूशन होगा, तुरंत वो टर्मरिक रेडिश कलर में चेंज हो जाएगा, रेड टाइप का हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो ये दो इंपॉर्टेंट आपके बहुत पॉपुलर नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, कौन कौन से, लिटमस सोल्यूशन और टर्मरिक। और भी हैं, ठीक है, हमने अब ये टेबल में दे दिया है, देख लो। तो लिटमस तो आपने पढ़ लिया, टर्मरिक भी बता दिया। ऐसे ही होता है एक रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज मतलब लाल पत्ता गोभी नहीं होती है, उसके एक्सट्रैक्ट को निकालते हैं। जब उसके एक्सट्रैक्ट को एसिडिक मीडियम में जब डालते हैं तो रेड कलर का हो जाता है, बेसिक में डालते हैं तो ग्रीन कलर का हो जाता है, और अगर न्यूट्रल मीडियम में डालते हैं तो भी रेड कलर का रहता है। देखो, लिटमस आपका एसिडिक मीडियम में रेड कलर का, बेसिक मीडियम में ब्लू कलर का, और न्यूट्रल मीडियम में पर्पल कलर का। तो ये तो आपको बता चुके हैं आगे। तो ऐसे ही हल्दी आपकी, सॉरी टर्मरिक हल्दी, यहाँ सेम चीज है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में येलो कलर की, बेसिक मीडियम में रेडिश कलर की, और एसिडिक न्यूट्रल मीडियम में भी येलो कलर की। तो ये टेबल बना लेना, ठीक है। ऐसे ही फ्लावर एक्सट्रैक्ट ऑफ ये क्या है, हाइड्रेंगी प्लांट, ठीक है। हाइड्रेंजी भी बोलते हैं, हाइड्रेंगी भी बोलते हैं। और ये एक प्लांट होता है, एग्जैक्टली आई डोंट नो, मैं ज़्यादा नहीं पता इसके बारे में, पर हाँ ये भी होता है, ज़्यादा पॉपुलर नहीं है नेचुरल इंडिकेटर्स में, लेकिन ये होता है, ठीक है। हमने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है, बट हमें एक बुक में दिख गया तो हमने बता दिया, ठीक है। तो फ्लावर एक्सट्रैक्ट ऑफ हाइड्रेंजी प्लांट, ठीक है, ये एक प्लांट होता है। इसमें क्या होता है, ये एसिडिक मीडियम में ब्लू कलर का होता है, बेसिक मीडियम में ये पिंक हो जाता है, अगेन ये एसिडिक मीडियम में ब्लू कलर का ही लेता है। तो आई थिंक ये आपकी जो पॉपुलर नेचुरल इंडिकेटर्स हैं वो हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। तो नेचुरल इंडिकेटर्स आप समझ गए, झेल तो नहीं रहे होंगे, बहुत आसान है। ओके, अब हम लोग जो बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में। किन की बात करेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स नाम ही पता चला, इनको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, लेबोरेटरी में इनको साइंटिस्ट लोग प्रिपेयर करते हैं। तो वही है कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज और इंडस्ट्रीज, मतलब इनको मैन मेड है, नेचुरल नहीं है। बाकी ऊपर जो चार थे वो नेचुरल थे, नेचर में पाए जाते हैं। The very common synthetic indicator are phenolphthalein and methyl orange। दो बहुत कॉमन सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो है वो आपके क्या है, फिनोल्फथलीन है आपका, और मिथाइल ऑरेंज है ये आपके, ठीक है। अब ये करते क्या है, द फिनोल्फथलीन हैज पिंक कलर। जो फिनोल्फथलीन है आपका वो
पिंक कलर का होता है किसमें, इन बेसिक मीडियम में, एंड नो कलर इन एसिडिक मीडियम। और एसिडिक मीडियम में सर देखो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इनको इनको रिमाइंड करके रखना है, इनको मेमोराइज करके रखना है, ताकि पूछे आप डायरेक्ट टिक मारो, इसमें कोई वो समझना नहीं है, ठीक है ना। एक एक चीज जो है वो आपको मेमोराइज करके रखनी है। तो फिनोल्फ्थेलिन आपका पिंक कलर का होता है बेसिक मीडियम में, और कोई कलर नहीं देता, नो कलर इन एसिडिक मीडियम। सिमिलरली द मिथाइल ऑरेंज हैज ऑरेंज कलर, ठीक है, एंड इट्स कलर चेंजेस इनटू रेड इन एसिडिक मीडियम एंड येलो इन बेसिक मीडियम। तो होता वो कैसा है, जो आपका मिथाइल ऑरेंज होता है वो न्यूट्रल मीडियम, बेसिकली वो मेन उसका कलर जो होता है ऑरेंज कलर का होता है। किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का, ठीक है। अब जब इसको हम लोग एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो किसमें बदल जाता है, लाल कलर में, किसमें, रेड कलर में, ठीक है। और बेसिक मीडियम में ये येलो कलर का होता है। तो दो ही पॉपुलर सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, क्या, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज की बात करें, एसिडिक मीडियम में रेड हो जाता है, बेसिक मीडियम में येलो हो जाता है, और न्यूट्रल मीडियम में ऑरेंज रहता है, ठीक है। फिनोल्फ्थेलिन आपका कलरलेस होता है एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर का हो जाता है, और न्यूट्रल मीडियम में भी ये कलरलेस ही रहता है। बात समझे आप कि नहीं, कि झेल रहे हो, आई थिंक नहीं झेल रहे होगे, ठीक है। तो ये दो ये जो होगा ये बेसिकली कलर चेंज करते थे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और नेचुरल इंडिकेटर, जो कलर के अकॉर्डिंग हमें बताते थे कौन एसिड है और कौन बेस है, ठीक है। जेल तो नहीं रहोगे आई थिंक, पक्का ना, प्लीज मत झेलिएगा, समझते जाइएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होता है, जिनको हम लोग सूंघ के स्मेल करके बता देते हैं कि हाँ एसिडिक मीडियम में उनकी स्मेल दूसरी आती है, बेसिक मीडियम में उनकी स्मेल दूसरी आती है, उनको हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। कैसे इंडिकेटर्स बोलते हैं बाबू, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जल तो नहीं रहे हो, समझ में रहे हो ना। तो देखो हम समझा भी दे रहे, द ऑल्फैक्टरी मीन्स रिलेटिंग टू सेंस ऑफ स्मेल। ऑल्फैक्टरी मीन्स ही होता है कि स्मेल से रिलेटेड सेंस क्या है, कैसे बदल रही है, ठीक है। स्मेल मतलब खुशबू या बदबू जो भी है। Those chemical substance which have different orders in different mediums are called olfactory indicators। कुछ आपके केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो डिफरेंट ऑर्डर्स होता है, डिफरेंट मीडियम्स, जैसे एसिडिक मीडियम में उनका अलग टाइप का स्मेल आता है, बेसिक मीडियम में अलग टाइप का स्मेल आता है। इन्हें ही हम लोग बोलते हैं क्या, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं बेटा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। समझ में आ रहा कि नहीं। जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात करें, ठीक है, तो कुछ जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं पॉपुलर वो दिए गए हैं आपके। पहला है आपका ओनियन। ओनियन मतलब प्याज, प्याज मतलब प्याज, ठीक है, प्याज तो जानते ही होंगे ना। तो ये भी एसिडिक मीडियम में अजीब सी स्मेल लेता है। इट हैज स्पेसिफिक स्मेल इन एसिडिक मीडियम। एक अजीब सी स्मेल होती है, हम उसको अब स्मेल को क्या ही बोले, कि खट्टेपन की स्मेल, मीठेपन का स्वाद तो पता है कि खट्टा स्वाद, मीठा स्वाद, कड़वा स्वाद, स्मेल को कैसे, एक अजीब सी स्पेसिफिक होती है, इतना बता सकते हैं। बट नो स्मेल इन बेसिक मीडियम, ठीक है। तो जो प्याज की महक आती है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में हमेशा स्मेल आएगी, और बेसिक मीडियम में इसकी कोई भी स्मेल नहीं आएगी। तो वही दिया गया, सो इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ द स्मेल ऑफ ओनियन you can gargle with the aqueous solution of the baking soda। जैसे आप कभी कभी नहीं खाते हैं तो प्याज का महक आने लगता है भाई साहब, अरे प्याज महक रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग, बेकिंग सोडा अगर है, खाने वाला सोडा, तो वो बेसिक नेचर का होता है, अगर उसका कुल्ला कर लेंगे ना तो हमारे मुंह से जो प्याज का बदबू होता है वो चला जाएगा। जैसे जो पेस्ट टेस्ट होते हैं, ब्रश वगैरह, ब्रश जो करते हैं, ठीक है, वो भी आपके बेसिक नेचर के होते हैं। तो आप देखिएगा जो स्मेल वगैरह ब्रश करने के बाद अगर प्याज का बदबू आ रहा है तो आप पेस्ट कर लो जाके सीधे से, क्योंकि जो आपका पेस्ट होता है उसमें बेकिंग सोडा मिला होता है, वो भी बेसिक नेचर का ही होता है, ठीक है। तब भी आपका वो उसका प्याज का जो स्मेल होगा वो चला जाएगा। तो बेसिकली ओनियन जो होता है, जो ओनियन होता है वो आपका बेसिक नेचर में कोई स्मेल नहीं रखता, कुछ भी स्मेल नहीं आएगी। तो इस तरह ये भी एक तरह से इंडिकेट करता है कि ये एसिडिक है, ये बेस है, अगर हम लोग करना चाहें तो, ठीक है। तो ये भी एक तरह का ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऐसे आता है वनीला। वनीला सुने होगा, आइसक्रीम वाला वनीला, वही वनीला। तो वनीला द essence of vanilla has specific smell in acidic medium
ऐसे ही ये भी वनीला जो होता है, वनीला की अगर हम एक्सट्रैक्ट निकालें, वनीला एसेंस लाए मार्केट में, ठीक है, अगर उसको हम लोग एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो उसका जो स्मेल है वो आएगा। अगर बेसिक मीडियम में आ जाएगा तो नो स्मेल इन बेसिक मीडियम, सारी की सारी उसकी स्मेल चली जाएगी। तो ये हो गया तीसरा, दूसरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो आपका थोड़ा बहुत पॉपुलर है। थर्ड वन आता क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल मतलब अगर देखा जाए तो लौंग का तेल, ठीक है, लौंग का तेल होता है, उसको ही बोलते हैं क्लोव ऑयल। तो जब भी हम लोग लौंग के तेल का कुछ ड्रॉप ऐड करते हैं 2 टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, देन 2 अलग अलग तरह की स्मेल आएंगी दोनों टेस्ट ट्यूब में। अगर एसिडिक में डालोगे, अब देखो 2 टेस्ट ट्यूब, एक एसिडिक होगी एक बेस होगी, तो दोनों में अलग अलग स्मेल आएगी, ठीक है। अब एग्जैक्टली ये क्या, बस ये पॉपुलर नहीं है, बस ये हैं। हम लोग जब टेस्टिंग करते हैं लेबोरेटरी में तो हम लोग या तो सिंथेटिक इंडिकेटर लेते हैं या नेचुरल इंडिकेटर लेते हैं, और फैक्ट्री इंडिकेटर्स का यूज हम लोग जनरली नहीं करते हैं, ठीक है। बट हाँ ये होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो व्हेन द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ क्लोव ऑयल आर एडेड इन 2 टेस्ट ट्यूब्स हैविंग एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली, 2 टेस्ट ट्यूब ली, एक में एसिड है एक में बेस है, देन डिफरेंट ऑर्डर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ द टेस्ट, तो दोनों में अलग अलग स्मेल आएगी, ठीक है ना, पक्का अलग अलग आएगी, सेम नहीं होगी। तो आप ये बता सकोगे कि हाँ एक में एसिड है एक में बेस है। अब ये नहीं बता पाओगे किसमें एसिड है किसमें बेस है, क्योंकि स्मेल अलग है, इसमें स्पेसिफिक नहीं है, बस अलग होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बस हाँ ये डिस्टिंग्विश कर देते हैं किसी ना किसी तरह, अगर कुछ ना बचे तो ये काम आ जाते हैं। ओके, अच्छा देखो ये एक है, ये स्टार, ये हमने बनाया, ये स्टार बना के पॉइंट लिखा है, चॉपिंग ऑफ ओनियंस। जैसे जब प्याज काटते हैं तो हमें आंसू आते हैं, एकदम बहुत तेजी से आंसू आते हैं। बेसिकली क्या होता है, मेरी आंखों में एसिडिक कुछ एसिड टाइप का बनता है, वो भी सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, इसी वजह से आंसू आते हैं। और वो एसिड जब सल्फ्यूरिक एसिड बनता है तो वो एसिड बर्निंग सेंसेशन ड्रॉप करने के लिए हमारा जो आँख है अपने आप आंसू निकालने लगता है, ताकि वो एसिड बर्निंग सेंसेशन खत्म हो जाए। तो वही है, देखो इसमें क्या लिखा है, चॉपिंग ऑफ ओनियन कॉजेज इरिटेशन एंड टीयर इन आवर आईज, तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इरिटेशन होता है। इट रिलीजेस सल्फेनिक एसिड, कौन सा एसिड रिलीज करता है, सल्फेनिक एसिड। अब देखो क्या होता है, ये क्या करता है, जो प्याज है वो सल्फेनिक एसिड रिलीज करता है। बेसिकली ये अमीनो एसिड्स होते हैं, और ये एसिड्स कुछ इस तरह से होते हैं, जब ये एयर में जाते हैं तो एयर में ये कंपाउंड रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं सिन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड। ये कंपाउंड होता है सिन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड, नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जो क्या करता है, जो एयर में डिफ्यूज होता है और हमारी बहुत जल्दी ये वेपराइज हो जाता है। ये जो सिन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड ये वेपराइज हो जाता है, और ये वेपराइज होकर इसकी वेपर्स क्या होती है, हमारी आंख में आ जाती हैं, ठीक है। इवेंचुअली रीचेज अवर आई एंड एक्टिवेट सेंसरी न्यूरॉन्स, तो जो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो जो एक्टिव हो जाते हैं और क्या करते हैं, एक सोल्यूशन फॉर्म करते हैं H2SO4, जो हमारी आंखों में वाटर होता है उसके साथ ये कौन सा सोल्यूशन फॉर्म करते हैं, H2SO4। H2SO4 बेसिकली हमारा एसिड है, तो ये एसिडिक सोल्यूशन फॉर्म होता है जिसकी वजह से हमारी आंखें जलने लगती हैं। क्या लगती है, जलने लगती हैं। अब इसके बर्निंग की वजह से क्या करता है, अब हमारा शरीर तो हर चीज़ का उसमें नेचुरल चीज़ें होती हैं कि जो कोई भी प्रॉब्लम आए उसका खुद से इलाज करना, तो क्या करते हैं, आंसू, इसी वजह से आंसू निकलने लगते हैं, ताकि जो ये सोल्यूशन है ये बाहर आ जाए और हमारी जो सेंसेशन है वो खत्म हो जाए, जो बर्निंग सेंसेशन है, इरिटेशन है वो खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो ये एक रीजन होता है, पक्का। लास्ट में जो हमारा आता है, देखो हम आपको बता दे रहे हैं, ये जो लेक्चर है आज का लेक्चर बेसिकली इंडिकेटर्स पे पूरा डिवोटेड है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो आपको ये सिर्फ मेमोराइज करना है, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। अभी तक मोस्ट पॉपुलर जो इंडिकेटर्स होते हैं जो नेचुरल, जो कलर चेंज करते हैं, तो उसमें कलर चेंज में जो नेचुरल में होता है मेनली हम लोग लिटमस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। और इधर आ जाते हैं सिंथेटिक में, जो हमारा मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन है उसको इंपॉर्टेंट देते हैं। इनके कलर्स क्या होते हैं यही आपको याद रखने हैं। ये ओरिजिन क्या है, तो लिटमस से पूछ देगा इसके कौन से पेड़ से निकलता है, ठीक है, क्या कलर होता है इसका न्यूट्रल मीडियम में, या किस कलर का मेन सोल्यूशन होता है, ओरिजिनल सोल्यूशन किस कलर का होता है, तो वो सब एक एक चीज़ हमने इसमें लिख रखी है, ठीक है। आपको एक एक चीज़ नोट करनी है, उसके बाहर का कुछ भी नहीं आने वाला है, तो प्लीज़ कुछ मत झेलना, ठीक है। लास्ट जो आता है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर,
ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये बहुत सारे मिक्सचर होता है इंडिकेटर्स का। तो लिख पहले सुन लेते हैं क्या है, फिर बाद में बात कर लेते हैं। इट इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस इंडिकेटर्स, it is more sensitive indicator as it can give different colors in different mediums। सर अभी दो ही मीडियम होते हैं, तीसरे मीडियम में कैसा कलर देगा, अभी हम बात करेंगे। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये क्या कलर, ये बेसिकली स्ट्रेंथ बता देता है। जैसे एसिड भी तो होता है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और बहुत ज़्यादा वीक एसिड होता है। अब एसिड स्ट्रॉन्ग जो जला देते हैं छूते ही, तो वो स्ट्रॉन्ग हो गए। अब जैसे हम लोग, अब नींबू में भी तो एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, वो वीक एसिड है, ठीक, एसिडिक बिहेवियर है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं। तो बेसिकली यूनिवर्सल इंडिकेटर ये बता देता कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है। अब सर स्ट्रॉन्ग वीक इंडिकेटर ये कैसे पता, एक होता है पीएच स्केल, पावर ऑफ एच बोलते हैं, पीएच। तो ये पीएच के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे इसी लेक्चर में, लेकिन बेसिकली ये पीएच से थोड़ा रिलेट करता है। चलो बात कर लेते हैं, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये वही कहता है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर देता है डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स में। तो इट इज हेल्पफुल टू एस्टिमेट द पीएच, देखो वही लिखा है, इट इज, एक मिनट, हाँ, इट इज हेल्पफुल टू एस्टिमेट द पीएच ऑफ सेम एसिड इन डिफरेंट कंसंट्रेशंस। अब क्या करते हैं, ये पीएच बताता है। पीएच मतलब बेसिकली कितना पावरफुल एसिड है, आप बस इतना समझो। बाकी पीएच और क्या है बाद में बात करेंगे। बस पीएच ये भी देखता है कितना पावरफुल एसिड है। जितना कम पीएच होगा, उल्टा है, जितना कम पीएच होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उतना ज्यादा पावरफुल एसिड होगा। जितना ज्यादा पीएच होगा उतना कम होगा, या फिर उतना ज्यादा, उतना लीस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, या फिर बोला जाए एक पीएच का रेंज होता है। आगे बात करेंगे तब तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा। अभी हम इतना बस आपको बता दें, पीएच बेसिकली ये बताता है कितना स्ट्रॉन्ग एसिड या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, बस समझ गए ना। हाँ, ये बस इतना बताता है। देयरफॉर दिस इंडिकेटर इज ऑल्सो, एक मिनट, हाँ वही बोल रहे हैं कि देयरफॉर दिस इंडिकेटर इज ऑल्सो कॉल्ड पीएच इंडिकेटर। तो ये इंडिकेटर बेसिकली पीएच इंडिकेटर भी बताता है, पीएच इंडिकेटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बताता है कि इसका पीएच कितना है। ठीक है, द पेपर स्ट्रिप सोक्ड इन दिस सोल्यूशन एंड आर कॉल्ड पीएच पेपर। ऐसे ही आपके इनके पेपर स्ट्रिप्स होते हैं कुछ इस टाइप के, ठीक है, पीएच चार्ट एंड पीएच स्ट्रिप रेड इस तरह के होते हैं। तो बेसिकली मान लो ये कलर देगा तो कितना पीएच है, ये कलर देगा तो कितना पीएच है, रेड कलर देगा तो कितना पीएच है। ठीक है, जैसे मान लो कोई आपने ये आपका ये क्या है, ये पीएच स्ट्रिप्स हैं येलो कलर की। ठीक है, इनको क्या किया, इन पीएच स्ट्रिप्स को क्या किया, ठीक है, इन पीएच स्ट्रिप को आपने सोल्यूशन में डाला तो कोई ना कोई कलर देगी। तो बेसिकली आप एक पीएच चार्ट होगा, उसमें वो कलर देख के उसका पीएच वैल्यू आप देख लोगे। ठीक है, तो वी विल लर्न अबाउट पीएच लेटर ऑन दिस चैप्टर। तो हमने बता चुका कि हम पीएच के बारे में इस चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे। ठीक, जैसे वाटर इसमें देखो, वाटर हैविंग पीएच 7, अगर जैसे मान लो वाटर का जो पीएच होता है वो हमने पहले बता दिया, वाटर का पीएच 7 होता है। ठीक है, क्या होता है, वाटर का पीएच 7 होता है। जब इसको इस पीएच पेपर को वाटर में डालोगे तो ग्रीन कलर आएगा। कैसा क्या आएगा कलर, ग्रीन कलर। तो आप पीएच चार्ट में देख लोगे कि ग्रीन कलर में पीएच कितना होता है, 7 आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से काम करता है, कंफ्यूज मत होना। बेसिकली फिर से सुन लो, यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली डिफरेंट कलर देता है डिफरेंट सोल्यूशन में, और ये बेसिकली पीएच भी बताता है। पीएच क्या बताता है, पीएच में बेसिकली एक स्केल होता है जो बताता है कि कोई भी सोल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे ये पीएच होता क्या है। ठीक है, बस इतना समझ लो कि पीएच ये होता है, ये बताता है कितना स्ट्रॉन्ग बेस है या कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है ना। तो अब ये अलग अलग कलर, पीएच जो आपका स्ट्रिप होता है वो अलग अलग कलर देता है अलग अलग सोल्यूशन में। जैसे इसको वाटर में डाला, हमें ऑलरेडी हम बता दे रहे कि वाटर का पीएच 7 होता है। वाटर में डालोगे तो ग्रीन कलर देता है, और ग्रीन कलर बेसिकली इंडिकेट करता है कि पीएच 7 होगा। बस इतना आप समझ लो। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। बेसिकली इंडिकेटर्स के बारे में पूरा जानकारी था इस लेक्चर में। तो आई थिंक आपको एक एक चीज़ समझ में आई होगी। और हाँ, बोर्ड में जरूर एक क्वेश्चन आता है इस इंडिकेटर से रिलेटेड। मैं ये बात बता दूं, स्कूल में जरूर ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड टॉपिक जरूर आता है। ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी गिवन है बहुत अच्छे से, और डिटेल्ड हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया, बहुत आराम से पढ़ाया। तो प्लीज़ झेलना मत, आराम से पढ़िएगा। ठीक है ना। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं आराम से। थैंक यू क्लास।